प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज फुल मून है, पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। सो एनर्जी चेक करेंगे। करंट एनर्जी, your current energy for your person under the influence of the full moon, and your person's current energy for you under the influence of the full moon। और इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है। सन एंड मून डेक का यूज़ करूँगी। सन डेक आपके लिए, मून डेक आपके पर्सन के लिए। दिस आर ट्विन डेक्स। सो एनर्जी, मिररिंग एनर्जी को एनालाइज करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली फुल मून्स एंड न्यू मून्स के टाइम ये बहुत अच्छे से एनर्जी पिक करते हैं। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो व्हाट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी। फुल मून का एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ये वीडियो उसके सामने किसी ना किसी तरीके से आ जाएगी। ऑल्सो किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर all types of romantic relationships and for all situations। Also energy only picks energy, so बाकी कोई भी फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 3 cards on the bottom of the deck for each of you, like आप और आपके person। So let's start with your reading। Your current energy for your person under the influence of the full moon। 3 cards and the bottom of the deck। इस deck में कुछ major and minor arcanas combined है, तो देखते हैं क्या आता है। दो क्वींस आए हैं। Eight of Wands with Hermit। ओके, टफ टाइम तो आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप से। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ आया है 5 of Swords, और यहाँ आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दो क्वींस आया है। इस 8 of Wands एंड हामिट के नीचे एक 6 of Swords भी आया है। सो ये मैं लूँगी। देयर इज़ अ रीज़न आई फील द नीड टू टेक दिस, बट वन सेक। ओके, सो मैंने कार्ड्स दिखा दिया था आपको। सो इट्स 8 of Wands, सॉरी माई बैड, दिस इज़ जस्ट 8 of Wands, दिस इज़ नॉट हर्मिट। दैट वाज समथिंग एल्स। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गई क्योंकि भाग्य लक्ष्मी वाज अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, तो उसका स्टिचेस कालू वाज ट्राइंग टू टेक ऑफ, सो वहाँ मेरा ध्यान था। सो एनीवे, आई हैवंट स्टार्टेड द रीडिंग, सो इट डजेंट मैटर। सो मैं फिर से कार्ड्स दिखा देती हूँ। सो इट्स 8 of Wands विद द 6 of Swords, और यहाँ आया है क्वीन ऑफ कप्स विद द 5 of Swords एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन में फोकस्ड हो। हाँ, 8 और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि इन कार्ड्स का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली टिपिकल जो ट्रेडिशनल टैरेट है उससे मेल नहीं खाती है। दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस डेक स्पेसिफिकली फॉर पूर्णिमाज एंड अमावस्याज, फुल मून एंड न्यू मून्स, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिहाइंड द अनकॉन्शियस माइंड का ले आते हैं सामने। सो
एट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नॉर्मल ट्रेडिशनल टैरेट में एट ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑलवेज अबाउट स्विफ्ट मूवमेंट, अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट ट्रैवल, बट यहाँ देखो इट्स नॉट ट्रैवलिंग। यहाँ जो, इसीलिए मुझे वो हामिद कार्ड के साथ मैं थोड़ा सा गुफ अप कर गई एंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये देखो यहाँ ये परी है, ये जो डक है ये यहाँ ऐसे बैठे हैं, हामिद मोड पे बैठे हैं। इट्स नॉट फ्लाइंग, इट्स नॉट इवन वांटिंग टू फ्लाई, इसका ऐसे गर्दन नीचे करके ये बैठे हैं, नॉट इवन वांटिंग टू फ्लाई। सो सी, यू आर नॉट इन अ मूड टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन राइट नाउ। अभी आपको आपके पर्सन से इच्छा है, आप चाहते हो बात करना, बट अगेन बात करने को कुछ है ही नहीं, बात करना बेकार है। सो समवेयर यू आर एक लूप में आप फंसे हुए हो। करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ ना, आप एक लूप में हो, रिपीटेटिव पैटर्न में। आमी किन्तु माना करेছি, ओके ছাড়, ओके। घाव सूख रहा है ना, सो द स्टिच, एंड नाउ दे हैव टेकन इट एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव द स्टिचेस। एनीवे, सो या तो एक ना रिपीटेटिव पैटर्न में, एक लूप में आप फंसे हुए हो। कैसे? इट्स लाइक एक बार आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करे तो कितना यू आर मिसिंग योर पर्सन, के एक बार उनसे बात हो जाए, एक बार वो मुझसे बात करे। द नेक्स्ट मोमेंट यू आर सेइंग बात करने को कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट मोमेंट मैं बात करूँ क्या? नेक्स्ट मोमेंट बात करने का कुछ है नहीं। यही चल रहा है, अप डाउन, यही रिपीट हो रहा है। आपके दिमाग में भी यही चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, जान के क्या होगा, वो खुश है ना, क्या फ़ायदा। सो इट्स अप डाउन, यस नो, यही चल रहा है, एक रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है। और यहाँ ना आपका दिमाग फट रहा है। अभी जनरल अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, इफ़ यू रियली डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक टू योर पर्सन, क्योंकि आपको पता है कि उससे कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा नहीं। अभी ना आप नाउम्मीद हो चुके हो आपके पर्सन से। इट्स लाइक इट्स अ गॉन केस, इट्स अ होपलेस केस। उससे कुछ एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। उससे कुछ एम्पैथी, सिंपैथी, बेसिक इमोशनल मैच्योरिटी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ टूवर्ड्स योर पर्सन। फिर भी वो होता है ना कि वो जो पहले का जो वर्शन है जिससे आपको प्यार हुआ था, जो आपको लव बॉम्ब करते हुए आपकी ज़िंदगी में पधारे थे, नर नारी किन्नर जो भी है, वो आप दिमाग से नहीं हटा पाए हो। द पास्ट इज स्टिल हॉन्टिंग यू। सो वो पास्ट मेमोरीज़ में, जब भी आप पास्ट मेमोरीज़, हैप्पी टाइम्स के बारे में याद करते हो ना, तो आपको लगता है कि एक बार फिर से देख लूँ क्या, सच में कोई और चांस नहीं है। बट you know it very well that there is it's a gone case, it's a hopeless case। यहाँ आपको शायद आपके दोस्त या परिवार में से भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा बात कर लो, एक तरफ से पहल कर लो। फॉर सम केसेस आई एम सेइंग, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके लिए जो एनर्जी रेजोनेट करती है वही रखो, बाकी जाने दो। बट आपका मन नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग इट। अगर आप मैरिड हो और आपको लग रहा है कि परिवार को संभालने के लिए मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, बट इच्छा नहीं हो रही है यार। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एक तो वो एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, यस नो यस नो यस नो, ऑन द लूप चल रहा है। सेकंड, लाइक आई वाज सेइंग कि आप अभी आपका मन मर गया है। अभी आप कुछ भी और एक्शन नहीं लेना चाहते हो टुवर्ड्स योर पर्सन। और अगर वो आपकी तरफ पर एक्शन ले भी तो भी यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। और इस सिचुएशन से एक चीज़ स्टैटिक है, आप फास्ट चेंज चाहते हो, बिकॉज द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। आप निकलना चाहते हो, बहुत हो गया, अभी किसी भी तरह से निकलूं,
Six of Swords. You want to move towards calmer waters, to a new beginning, to a new dawn. अपना सारा past baggages छोड़ के अकेले ही निकलना चाहते हो. नॉट, अभी आप रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाह रहे हो. अगर आप रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो, दिस रीडिंग इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी मैच करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द बेस एनर्जी. यू आर नॉट इवन लुकिंग फॉर रिकॉन्सिलिएशन राइट नाउ. मुझे बस निकलना है और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है. पीस इज नॉन नेगोशिएबल, डिस्टेंस इज परमानेंट. दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ. उसको मुझे प्यार है, वॉन्ड एनर्जी है, सो डेफिनेटली प्यार है, पर एट द सेम टाइम स्वॉर्ड एनर्जी भी है. वो प्यार से दिल और ज़िंदगी बहुत दुखा है, अभी भी छल्ली हो रही है. सो नो मोर. नाउ कमिंग टू द एनर्जीज. ये एनर्जी देखो. हियर आई कैन सी क्वीन ऑफ कप्स. दिस इज नॉट फॉर योर पर्सन. You are doing your responsibilities. You still have a soft corner for your person, definitely. पर अभी ये क्वीन ऑफ कप्स ना अपने पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है. नाउ यू वॉन्ट गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प योर पर्सन. एनर्जी बहुत क्लियर है यहाँ. और मुझे ज़्यादा ठीक है, समवेदना है. आई स्टिल सिंपथाइज विथ यू. दुखी होगे तो मुझे भी दुख मिलेगा. तुम बीमार होगे तो मैं भी परेशान होंगी, पर उसको लेके मैं कुछ नहीं करूँगी. शायद हॉस्पिटल विज़िट करूँगी, एक बुके दूँगी, कुछ फल दूँगी, टेक केयर, विश यू स्पीडी रिकवरी बोल के चली आऊँगी. दैट्स इट. घर आके बहुत रोऊँगी, तुम्हारे लिए दुआ भी मांगूँगी, पर दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू. दैट इज़ एंटायरली माई लव, जिस पर अभी तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं. इट्स अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी, बट दैट इज़ वॉट योर एनर्जी इज़ राइट नाउ. अगर रेजोनेट करती है तो प्यार है, पर उस प्यार को लेके आउट ऑफ द वे अभी आप नहीं जाओगे. इंस्टेड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली. वो प्यार अभी आप अपनी फैमिली एंड डिपेंडेंस, फर्टिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है. फर्टिलिटी अगर आपका बच्चा है, सो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ अपने डिपेंडेंस, यू आर नाउ टेकिंग अप एज अ प्रोवाइडर. आपके जो डिपेंडेंस है, ताकि वो अच्छे से रहे, जिनकी जिम्मेदारियाँ आप पर है, जो अपनी जिम्मेदारियाँ आप पर है, जो आपने खुद लिया है या खुद कुछ जिम्मेदारी है जो आप पर डाले गए हैं, वो सब कुछ आप अच्छे से निभाने की चेष्टा कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग कि निभा पा रहे हो, पर चेष्टा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट इट मैटर्स. यू आर स्टिल द क्वीन ऑफ कप्स. अभी भी पूजा पाठ कर रहे हो. यू आर स्टिल स्पिरिचुअल. यू आर स्टिल वेरी इंट्यूटिव अबाउट योर पर्सन. यू स्टिल सिंपथाइज विथ योर पर्सन. बट लाइक आई सेड, you are not ready to cross your boundary and go overboard to accommodate your person in your life or to make your person feel good about himself or herself. अभी टोटली आप उस प्यार को अभी आप डिवाइड कर रहे हो. दिस क्वीन ऑफ कप्स इज नो लॉन्गर पोरिंग इन वन पर्टिकुलर कप, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो. नॉट इक्वल, जिसको जितना ज़रूरत है आप उतना दे रहे हो. सो पर्सनस एनर्जी वेरी वेग, बट देयर ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते, बिकॉज यू आर टोटली अटरली डिसअपॉइंटेड विथ योर पर्सन. जो खेल आपके पर्सन ने, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो खेल आपके पर्सन ने खेला है ना, वो आपको ऐसा चुभा है. 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस एंड द हार्ट चक्रा, कि आपका दिल छल्ली हुई है, आपकी पूरी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ गया है. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह आपके साथ गेम खेल जाएगा, इस तरह आपके साथ सट्टाबाजी करेगा, किसी के साथ, आई मीन इट्स लाइक किसी के साथ शर्त लगा के आपको हरा देना. सो यू आर अटरली डिसअपॉइंटेड विथ योर पर्सन राइट नाउ. utterly disappointed with your person, but at the same time you know that you have a strong opponent. Maybe
इमोशनली भी आप उतना ना, इमोशनली आप स्ट्रांग हो, ना फिजिकली स्ट्रांग हो, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ना सोशली स्ट्रांग हो, ना परिवार का सपोर्ट है. सो यू नो योर ओपोनेंट, योर पर्सन इज स्ट्रांगर देन यू. तो अभी उसके साथ गेम खेल के आप उसको हरा नहीं सकते हो. सो द बेस्ट, यहाँ आप फंसे हुए, द बेस्ट वे इज़ टू मूव अवे. बट वो भी आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव सपोर्ट ना आप. और आप खुद, वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है नहीं, आपको खुद पे यकीन है नहीं. मे बी बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमा, फॉर वॉट एवर रीजन्स आपको लगता ही नहीं कि आप, you are enough for yourself. There is a worthlessness that you suffer from, but it's not true. You have a lot of potential. You are worthy. आप अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हो. बट अभी भी there are certain things that are holding you back. मे बी लाइक आई सेड, फैमिली का सपोर्ट नहीं है. फैमिली शायद आपके पर्सन को ही सपोर्ट करते हैं या आपको दोषी मानते हैं, क्यों तूने ही अपने मर्जी से ये सब किया, ये किया, वो किया. या फिर शायद फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो. बट अगेन, फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम. कुछ भी कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्चुअली बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बट लाइक आई सेड कि वो आप में वो इमोशनली आप उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओ. आप हमेशा से ही, अभी ये आपका ज़िंदगी का पैटर्न रहा है, ट्रॉमा रहा है. आपके बचपन से ही आपके प्राइमरी केयर गिवर्स, आपके माँ बाप बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे हैं और आपको डिपेंडेंट बना दिया है उनके ऊपर हर चीज़ के लिए. इसीलिए आप बड़े होकर भी अभी आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो आपको आबाद करे तो आप आबाद, वो बर्बाद करे तो बर्बाद. सारा आपके पर्सन फ़ोन करे तो आपका दिन बन जाए, फ़ोन ना करे तो दिन बिगड़ जाए. इतना ज़्यादा पावर दे रखा है. दिस इज़ फ्रॉम योर ट्रॉमा बिकॉज यू स्टिल सफ़र फ्रॉम दैट वर्थलेसनेस. अभी भी आप बाहर वैलिडेशन ढूंढ रहे हो. अभी भी आपको लग रहा है कि बाहर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे. बट अगर कभी सोचा है, आप खुद ही अगर अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट यू. अगर आप ही खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक स्टैंड फॉर यू. इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू. सो इट ऑल बिगिंस विथ यू. एनीवे, सच बात तो ये है कि अभी थोड़ा सा आप विक्टिम मेंटालिटी में भी हो. Disappointed with your person but can't leave your person or can't detach from your person because आपको लगता है कि that's a strong opponent. यहाँ इस चक्कर से मैं निकलूँ कैसे. और एक बात, जो लोग मैरिड नहीं हो अपने पर्सन के साथ या पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इन दैट केस शायद आपके पर्सन काफ़ी प्रभावशाली इंसान है जो आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में, घर में, ऑफिस में ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यू आर नॉट एक्चुअली स्ट्रांग इनफ. यू आर सुपर कॉन्फिडेंट, यू आर सुपर स्ट्रांग, सब कुछ सही है. बट समवेयर और द अदर शायद आप उतना फाइनेंशियली पावरफुल नहीं हो या फिर उतना आपका नेटवर्किंग नहीं है. मे बी आपके पर्सन के पास बहुत पैसा एंड पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स है जिसको काम पे लगाते हुए वो आपको, आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं या फिर वट एवर बी द रीज़न. बट ये तो सच है कि अभी आपको लग रहा है कि योर पर्सन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन यू एंड देयर इज़ नो वे you can actually defeat him or her or give him or her a taste of their own medicine. But yes, feeling very disappointed. आपको लग रहा है कि आपके साथ कभी जस्टिस होगा ही नहीं, आप ये बाजी हार चुके हो. नथिंग, ये इट्स गॉन केस. और इसीलिए और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि छोड़ो, क्या करें. एक्चुअली मेरे वॉइस को रेस्ट नहीं मिल रहा है तो रिकवरी टाइम थोड़ा सा देर हो रही है, तो इसीलिए खरखर, सॉरी. एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यू आर, ये कार्ड, अगर सेकंड कार्ड आपके लिए, मतलब ये कार्ड अगर आपके लिए है तो शायद ये कार्ड आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये दो कार्ड्स थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है.
अगेन नॉट सो कॉन्ट्रडिक्टरी, बट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये जिन कलेक्टिव्स के साथ रेजोनेट करेगी, ये कार्ड उन कलेक्टिव्स के लिए नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यू आर ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बैक, सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बैक। आपको सनफ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, बिल्लियाँ पसंद हो सकती है, जस्ट सेइंग गार्डनिंग पसंद हो सकता है, दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। ये अनरिलेटेड भी है और रिलेटेड भी। अनरिलेटेड, अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि आप अकेले कुछ कर पाओ, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है। पर अगर आप जानते हो कि आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड आई नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक, सो दिस कार्ड्स मे बी इंटरलिंक्ड। देख लो, आपकी एनर्जी है, आपका सिचुएशन मुझे तो पता भी नहीं कौन लोग देख रहे हैं कौन नहीं, सो आपका सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यू आर ट्राइंग टू गेट योर स्ट्रेंथ बैक, यू आर ट्राइंग टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। कितना सफल हो रहे हो मैं नहीं जानती, बट yes, also I'm trying to I'm seeing कि कुछ spiritual rituals शायद आप कर रहे हो for your own good, it's not to एंड फॉर सम आई कैन सी कि आपके इस पूर्णिमा, स्पेशली अगर आप फुल मून के दिन देख रहे हो, तो मे बी इस फुल मून को आप कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स अपने पर्सन के लिए करने वाले हो, कुछ लोग अपने लिए करने वाले हो, अपने अबैंडेंस के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने वेलफेयर के लिए कुछ करने वाले हो अपने पर्सन के लिए। सो जो लोग अपने पर्सन के लिए कर रहे हो, उनका रिचुअल फेल करेगा, इट वॉन्ट वर्क फॉर यू, चैनलिंग वैसी ही आई है। बट जो लोग अपने लिए कर रहे हो, अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उनका रिचुअल, इट्स दिस कार्ड इज़ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस रिचुअल इज़ गोइंग टू वर्क। सो अगर कोई नया साधना शुरू करने वाले हो, या कुछ नया जेमस्टोन, या जो भी वट एवर रिचुअल जो भी आप कर रहे हो अपने लिए, इट विल वर्क। अगर अपने पर्सन के लिए कुछ कर रहे हो, इट वॉन्ट वर्क। इट्स वेरी क्लियर, the message is very clear. Also I can see कि you are trying to get, जितना टूट गए थे अभी वहाँ से अब थोड़े से ही सही संभाल तो पाए हो। अभी शायद वो फुल कॉन्फिडेंस, फुल स्ट्रेंथ वापस नहीं आया है, बट ऑल्सो यू आर लुकिंग फॉर सपोर्ट। आई कैन सी कि अभी आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, for what I don't know, maybe to get some work, maybe to, I can see that you are slowly getting into the groove, you know, फिर से अपनी ज़िंदगी जो एकदम फ्लैट हो गई थी, एंड दिस इज़ वेरी लेजिटिमेट, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया था। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर अपने डिपेंडेंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने हैं, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो। हियर आई कैन सी कि मे बी काम काज के लिए कोशिश कर रहे हो, मे बी फिर से अपने काम में मन दे रहे हो, जो भी लॉसेस हो गया अभी जाने दो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई काम ढूंढने के बारे में सोच रहे हो। अगर ढूंढना शुरू करोगे तो मिलेगा, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ विनर कार्ड। सो अगर आप इसी एनर्जी में कैद रहना चाहते हो, जहाँ आप डिसअपॉइंटेड हो अपने लाइफ से, अपने पर्सन से, और ये मान लिए हो कि आपके पर्सन बहुत शक्तिशाली है, आप उसको मात नहीं दे पाओगे, और ऐसे ही विक्टिम बन के आपकी ज़िंदगी बीत जानी है, तो हाँ, यहाँ ही आपकी रीडिंग एंड होती है। ऐसे ही आपकी लाइफ केओटिक रहेगी। पर जो लोग डिस्पाइट बीइंग इन दिस एनर्जी, इट्स लाइक नहीं, फिर से ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ कर पाती हूँ या नहीं, या कर पाता हूँ या नहीं, बोल के ये एनर्जी तक आ गए हो, उन लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। सो बेसिकली आई एम एक्चुअली, ये एनर्जी मेरे लिए मुझे अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज डिस्पाइट द डिसअपॉइंटमेंट, सी, हीलिंग इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग आप जागे और सब कुछ एकदम आप हील्ड हो गए, ला 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 कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग लाइफ लॉन्ग होती है, एंड इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, इट्स अ रेगुलर रिचुअल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। सो जो भी है, एटलीस्ट थोड़ा अभी आपके, आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन आपके दिमाग से निकल चुके हैं, नो, 24/7 आपके दिमाग में ही है, पर उतना हावी नहीं हो पा रहे, बिकॉज फॉर वॉट एवर रीजन्स, मे बी आप काम काज में व्यस्त हो, मे बी आपके और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, फॉर वॉट एवर रीजन्स आई कैन सी दैट यू आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू मूव, एक ट्रांजिशन आप में हो रहा है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, यू आर, अभी आपको
अब प्यार के साथ साथ और भी बाकी जो फैक्टर्स है आपकी लाइफ में, एरियाज़ है आपकी लाइफ में, वहाँ थोड़ा थोड़ा करके ही सही अपना एनर्जी डालना शुरू किए हो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एक्चुअली. सो अभी देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून. 3 cards at the bottom of the deck. Three of Wands आया है, 10 of Wands आया है, Queen of Swords आया है, Ten of Cups with the Wheel of Fortune. इसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, पर आई एम नॉट, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है. अच्छा ठीक है, तो आपके लिए भी 2 कार्ड्स लिए थे, तो यहाँ भी 2 कार्ड्स ले लेते हैं. यहाँ मैं फिर से एक ब्रेक लूँगी, मुझे उसको थोड़ा सा कैलेंडुला लगा के आती हूँ. ओके, सो 10 of Cups with the Wheel of Fortune has come with the Queen of Pentacles. आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ. आपके पर्सन की एनर्जी में इग्नोर द साउंड, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, सड़क पे कुछ घिसा जा रहा है, सो सुबह का टाइम है, सो या कांट हेल्प. एनीवे, सो 10 of Cups with the Wheel of Fortune and the Queen of Pentacles. आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. You are on your person's mind, definitely. देखो 10 of Cups with the Wheel of Fortune. Plan set in motion. और यहाँ Queen of Pentacles is the bond between internal and external. कुछ तो वो प्लान कर रहे हैं आपके और आप ही के लिए, क्योंकि 10 of Cups है. It's about, we all know ना, 10 of Cups is divine love, alignment, harmony, family. Wheel of Fortune, with the Wheel of Fortune बृहस्पति का एनर्जी है, so it's like again family bond and all. आपके पर्सन को अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वापस चाहिए. डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो. आपसे ज़्यादा अच्छे से आपके पर्सन को लगता है कि उनको इंटरनली एंड एक्सटर्नली कोई नहीं समझ सकता है. उनकी मन की बात, उनके बॉडी लैंग्वेज आपसे ज़्यादा कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता है. ऑल्सो योर पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम यू. पेंटिकल की एनर्जी यहाँ 2 तरफ हो सकता है. एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है, या जिस तरह का कमिटमेंट, जिस तरह आप निवेदित एकदम हो, वो होता है ना कि समर्पण. आप जितना समर्पित हो अपने पर्सन के प्रति, दैट इज़ समथिंग योर पर्सन चेरिशेस. कैन बी बोथ, कैन बी फाइनेंसेस एज वेल एज द समर्पण, कैन बी ईदर और. सो ये आप देख लो. तो ये विन विन सिचुएशन किसी भी तरह आपके पर्सन लूज़ नहीं कर सकते. सो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये तो इट्स लाइक आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसा पेड़ हो जिसका वो पेड़ में लगा हुआ फल भी आपके पर्सन का, नीचे जो फल गिर जाता है वो भी आपके पर्सन का, सब कुछ आपके पर्सन है आपके लिए. तो ये एक इतना एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी अपने हाथ से कैसे जाने दे. ऑल्सो प्यार, समर्पण comes with प्यार. You have always overpoured for your person. You have always overgiven your person. So अभी ये आप अपने लाइफ में वापस चाहिए. Wheel of Fortune, भाग्य का पहिया फिर से घूमना चाहिए. Also it's like ये क्वीन को फिर से इस लूप में आना है. किस तरह इस लूप से ये क्वीन निकल चुकी है या चुका है whatever, पर इस क्वीन को फिर से ये हैमस्टर व्हील में डालना है. किसी भी तरह से इस व्हील से इस क्वीन को आज़ाद नहीं कर सकते हो, फॉर योर पर्सनस बेनिफिट, क्योंकि यू कंप्लीट योर पर्सन. यू गिव योर पर्सन अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. 10 of Cups, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. स्पेशली आपका जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, डिवाइन के साथ या यूनिवर्स के साथ जो आपका अलाइनमेंट है, हमें इट्स लाइक मे बी आप प्रे करते हो
तो हमेशा आपके पर्सन बेनिफिट करते हैं। आपका प्रेयर हमेशा जब आप अपने पर्सन के नाम से कोई मन्नत रखा है वो पूरा हुआ है, आपके पर्सन बेनिफिटेड हुए हैं। आपके पर्सन के लिए जब आपने प्रे किया है आपके पर्सन को उस विषय में सक्सेस मिला है। सो आपके पर्सन जानते हैं कि डिवाइन के साथ आपका अलाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। सो अभी उनका नॉट सो गुड टाइम जा रहा है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी वो आपको वापस चाहते हैं ताकि उनके लाइफ का अच्छा टाइम फिर से उनके लाइफ में वापस आ जाए। एंड ऑफ कोर्स प्यार इज़ अ फैक्टर। इट्स नॉट दैट कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, पर प्यार से भी ज़्यादा वो अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है। अब थर्ड पार्टी रोमांटिक नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ भी मैं देख पा रही हूँ, ये अलग डेक से देख रही हूँ, अलग अलग कलेक्टिव्स के लिए रीड कर रही हूँ, बट फिर भी आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी छोड़ने वाले हैं। बड़े मेहनत किए हैं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता संभालने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, और आपके साथ भी। सो ये दोनों ही रिश्ता आपके पर्सन का मेहनत का फल है। बहुत एफ़र्ट डाले हैं आपके पर्सन ने दोनों को अपनी लाइफ में रखने के लिए, या दोनों को पटाने के लिए, या दोनों सिचुएशन के लिए। सो वो उनको नहीं छोड़ना है। स्पेशली थर्ड पार्टी, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हस्बैंड या वाइफ है, सो आई एम नॉट सीइंग कि वो आपके लिए अपना घर तोड़ना चाहते हैं। ये घर बहुत आस के साथ, बहुत संभाल के उन्होंने बनाया है। आपके साथ वो घर, थर्ड पार्टी के साथ वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहते। सेम गोज़ फॉर यू। अगर आपके साथ घर बनाया है तो आप वो घर भी वो नहीं तोड़ना चाहते, पर एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते। जिसके साथ भी घर बनाया है, घर नहीं तोड़ना है, तो थर्ड पार्टी जो भी हो आप दोनों में से, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों ही आपके पर्सन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। So and that is what making your person feel very burdened। अभी ना इतने देर तक আগমনী ছেড়ে দে ওকে, এদিকে এসে বস। अभी तक तो आपके पर्सन, अगेन 10 ऑफ कप्स, 10 का कार्ड, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। इट्स लाइक it's not a positive completion, it's a negative completion। आपके पर्सन को लग रहा था कि वो दोनों साइड बैलेंस कर पाएंगे, संभाल लेंगे, बट अभी ना नहीं हो पा रहा है। अभी नाक बंद हो गया है, सांस कैसे ले। देयर इज़ अ वर्ड इन बंगाली, नाभिश्वास उठे जावा। इट्स लाइक अभी मर जाना है, लास्ट दम निकल जाना है। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी बर्डन्ड विद दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, कि ये रिलेशन, स्पेशली ये रिलेशनशिप मेंटेन करना आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उतना मुश्किल शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बने हो, और लाइक आई सेड कि आपके लाइक यू कैन सी दैट आपकी एनर्जी में ही वो आया है कि अभी आप जा रहे हो एंड ऑल दैट। सो यू आर बीइंग वेरी हार्ड टू गेट। सो वो भी आपके, तो वहाँ आपके पर्सन का और एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। अभी आपके पर्सन थक गए हैं। लाइक एक तो ये दो साइड बैलेंस करना उनके लिए ऑलरेडी टफ है, ऊपर से जिस लेवल ऑफ एफर्ट्स आप अभी मांग रहे हो इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, इन टर्म्स ऑफ जो भी है, आपके पर्सन को लग रहा है बहुत आपका डिमांड्स पूरा करना, आपका नैगिंग या व्हाटएवर। अब आप नैग कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, बट आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आपके नखरे को झेलना उनके लिए बहुत, दैट इज़ द राइट वर्ड। अभी आपका नखरा इतना ज़्यादा हो गया है कि ये नखरा झेलना उनके लिए, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बट एट द सेम टाइम नॉट रेडी टू गिव अप। दोनों ही साइड बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी से अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कोई टेंशन है। वो चल रहा है, खुश है अपने आपके पर्सन से, वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टर्बेंस आपके यहाँ है, और क्योंकि अभी आप कोऑपरेट, आपके पर्सन को लग रहा है आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। आप तो जानते हो थर्ड पार्टी के बारे में, आपको सब पता था थर्ड पार्टी के बारे में, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अभी आप लास्ट मोमेंट पे बोल रहे हो, या अभी आप ऐसे नखरे दिखा रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। सो इट इज़ बीइंग
अभी आई एम नॉट जजिंग, डोंट टेल मी कि ऐसे क्यों सोच रहा है, आई एम जस्ट रीडिंग एनर्जीज, आई एम जस्ट अ मैसेंजर डिलीवरिंग मैसेजेस. सो अभी ये आपके पर्सन की एनर्जी है. स्ट्रैटेजी तो वो बना रहे हैं. आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है और स्मार्ट भी है. दिमाग उनका बड़ा तेज़ चलता है. डजेंट मैटर किंग है, क्वीन है, मेल है, फीमेल है, नर नारी के अंदर कुछ भी हो सकते हैं. अभी आप इतना डिफ़िकल्ट बन रहे हो, अभी आप अपना बाउंड्री बना रहे हो, शायद उनसे बात नहीं कर रहे हो, कट ऑफ खेल रहे हो. आपके पर्सन को लग रहा है कि ये खेल है. आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो आप इतना ज़्यादा क्रूएल कोल्ड हार्टेड बन रहे हो, इसको मात देने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. एंड योर पर्सन इज़ मेकिंग अ स्ट्रैटेजी. मे बी इन दिनों आपके पर्सन भी थोड़ा सा आपको कट ऑफ करने में थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा इंडिफरेंस मेंटेन कर रहे. पहले आपके रोने से शायद आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता था, अभी फ़र्क नहीं. एटलीस्ट वो शो ऐसा ही कर रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैंने अपनी तरह से किया है. तुम अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, तुम अगर फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो, तो तुम्हारा माथा में तुम्हारा सर दर्द है, तुम संभालो. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. सो आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पर्सन जब जब आपके सामने नरम पड़ते हैं, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाते हो. पर जैसे ही आपके पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाते हैं या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन जाते हैं, आप उसको चेज़ करते हो. यही हमेशा चलता रहा है. तो आपके पर्सन को लग रहा है इस बार भी वैसा होगा, पर शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी हैज़ कम ऑफ, क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी आई है कि यू आर डन विद दिस रिलेशनशिप. बट हाँ, आपके पर्सन अभी शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपके साथ, कोल्ड आपके साथ व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं. सडनली आप भी शायद सोच रहे हो कि अब तक तो इतना नैग कर रहा था, अब तक तो पीछे पीछे आ रहा था, अब तक तो मनाने की कोशिश कर रहा था, अचानक क्या हुआ, हो गया, इतना कट ऑफ क्यों कर रहा है. वो इसीलिए है, ये उसका स्ट्रैटेजी है. उसको लग रहा है कि अगर वो कट ऑफ करेगा तो आप उसको लेके क्यूरियस बनोगे, फिर आप उसको चेज़ करोगे. सो यही उसका स्ट्रैटेजी है. सो या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, पर दिस इज़ टोटली अ सेल्फ सेंटर्ड एक्शन. यहाँ उनका ही फ़ायदा वो देख रहे हैं. एनीवे, देख लेते हैं कि इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक, या फिर अगर आप पूर्णिमा के टाइम नहीं देख रहे हो तो विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ 30 डेज़ आपके रिलेशनशिप की एनर्जी किस तरफ शिफ्ट हो सकती है. व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड. 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. 2 कार्ड एक साथ आए हैं. Not going to take it. 1 card. कमर दर्द हो गया है. सारी रात पूजा में बैठी थी. 2 कार्ड्स फिर से. ये कार्ड उड़ रहा है, but still I won't take it. 2 cards. See, the overall energy is just go with it. Small steps, frost of stillness, divinely guided. So, देखिए, देर अभी ना दोनों ही आप और आपके पर्सन, आप दोनों का ही यही मेंटालिटी रहेगी कि जो हो रहा है होने दो. वो भी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ ज़्यादा स्टेप लेंगे. आप तो छोड़ ही दो. सो बोथ ऑफ यू विल बी इन, आप अपने रिलेशनशिप को खुला छोड़ दोगे. जिस तरफ जाना है जाए, बट देयर विल बी एक्सपेक्ट सर्टन ट्विस्ट एंड टर्न्स विल कम अलोंग द वे. किसके लिए वो क्या होगा मैं नहीं जानती. वो डिवाइन रिवील भी अभी नहीं करना चाहते हैं, पर छोटे, नॉट सम मेजर, बट देयर विल बी ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट विल, दिस रिलेशनशिप विल फेस सर्टन ट्विस्ट एंड टर्न्स ओवर द नेक्स्ट 30 डेज़. मैं नहीं बोली कि हर दिन एक ट्विस्ट और टर्न मिलेगा, नो. एक या एक से अधिक, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन. कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न आएगा. गाइडेंस विल बी फॉर यू, आपके पर्सन का तो छोड़ो, नॉट टू रिएक्ट टू इट.
अच्छा हो या बुरा हो, जो भी ट्विस्ट आए या टर्न्स आए, डोंट रिएक्ट टू इट, जस्ट टेक इट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। अगर टर्न आती है तो टर्न ले लो, अगर ट्विस्ट आती है तो अपना रूट चेंज कर लो। डोंट रिस्पॉन्ड टू इट, ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एनी काइंड ऑफ ट्रिगर। और अगर अवॉइड नहीं भी कर सकते, डोंट रिस्पॉन्ड टू इट। जिस तरह डोंट फोर्स एनीथिंग, जिस तरह ये रिलेशनशिप कुछ तो फेस होगा, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। यू लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। नेगेटिव ही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव आता तो शायद आपके लिए ये नहीं गाइडेंस, ये चैनल नहीं होती कि जो हो रहा है वो होने दो। अगर टर्न आती है तो मुड़ जाओ। अगर लेफ़्ट टर्न आ रही है, सपोज़ आप सीधा जा रहे हो और कि कोई लेफ़्ट टर्न नहीं आएगा, पर अचानक एक लेफ़्ट टर्न आता है, तो टेक दैट रूट। डिवाइनली गाइडेड का कार्ड आया है, सो टेक दैट रूट। अगर आपको लगे भी नहीं थोड़ा सा सीधा जाने से मेरा पर्सन मिल जाएगा, डोंट। बीच में अगर लेफ़्ट टर्न आती है ले लो, फिर राइट टर्न आती है ले लो। जिस तरह से सड़क आपको जैसे जैसे ले जा रही है ना, रास्ता आप वही फॉलो करो। जिस डेस्टिनेशन पे भी पहुंचोगे वही आपका डेस्टिनेशन होगा। जो भी ट्विस्ट आए, लाइक ट्विस्ट का मतलब ट्रिगर्स होते हैं, अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है, डोंट रिएक्ट टू इट, जस्ट गो विद इट, क्योंकि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, पर यही स्क्रिप्टेड था, डेस्टिनी में यही थी, आपको नहीं पता था। इट्स लाइक आपने उस क्वेश्चन को स्टडी नहीं किया है, पर एग्ज़ाम के सिलेबस में तो वो क्वेश्चन था तो आ गया। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, जो भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। पर हाँ, ओवर द नेक्स्ट 30 डेज कोई तो ट्विस्ट और टर्न आएगा, इफ़ नॉट मोर। स्मॉल स्टेप्स, जिस तरफ भी आप जाओ, आई कैन सी दैट आप और आपके पर्सन दोनों ही ओवर द नेक्स्ट 30 डेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बट इन सम वे और द अदर, कुछ तो आपके लाइफ में अच्छा होगा। वो था रिलेशनशिप को लेके कि रिलेशनशिप का ट्विस्ट एंड टर्न्स। बट ये, हाँ, मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ, बट अगेन इस रिलेशनशिप में जो दो इंसान इन्वॉल्व है उनकी भी अपनी अपनी लाइफ है, तो ये एनर्जी उनके इंडिविजुअल लाइफ को लेके आई है। शायद दोनों की ही लाइफ में ऐसी कोई स्मॉल ट्रायम्फ या स्मॉल विक्ट्री या स्मॉल सेलिब्रेशन का वजह मिलेगा जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। शायद वो स्मॉल विक्ट्री के वजह से आपको लगे कि ओह अभी ये हो गया, अब इसको छोड़ो, या फिर आपके पर्सन को लग सकता है कि ये हो गया ना, अभी जाने दो इसको, ये रिलेशनशिप जाने दो आगे। तो इन दैट केस इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। ईगो में आके कोई भी डिसीजन मत लेना, या फिर शायद आप ऐसे किसी से मिलो जो अच्छा लगे, जो काफ़ी कमिटेड लगे, और आपको लगे कि नहीं मुझे ये रिश्ता छोड़ के इस तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। नोबडी इज़ आस्किंग यू टू स्टॉप, बट टेक स्मॉल स्टेप्स। बड़े स्टेप्स मत लो। छोटी विक्ट्री में प्रभावित होके या छोटे कुछ अच्छे न्यूज़ या छोटे कुछ कुछ स्मॉल एक स्मॉल रे ऑफ होप को देख के कोई बड़ा कदम मत लो। छोटा सेलिब्रेशन का मौका मिला है ना, तो छोटा कदम लो। ऑल्सो अनदर विल बी कि अगर आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो तो डोंट टेक एनी बिग इम्पल्सिव डिसीजंस, टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर आप रिश्ते से मूव अवे भी करना चाहते हो तो एकदम जंप आउट करके, डोंट जंप आउट ऑफ द विंडो एंड जस्ट स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ द वे, ये मत करो। छोटा छोटा स्टेप्स लो, स्मॉल सिक्योर्ड कॉन्फिडेंट स्टेप्स। सो अगर इस रिश्ते को आप एक सेकंड चांस देना चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन इंटरेस्टेड है आपको फिर से वापस लाने में अपनी ज़िंदगी में, आप भी अगर जाने में इंटरेस्टेड हो, वहाँ भी बड़ा कमिटमेंट या फुल्ली इन्वॉल्व मत हो जाओ। टेक स्मॉल स्टेप्स।
जस्ट बी कॉर्डियल और देखते हैं क्या होता है. गिव योर सेल्फ डेडलाइंस के I'll I'll give this relationship one more month and see how it fares. उसके बाद डिसीजन कुछ अच्छा होता है तो आई विल एक्सटेंड इट बाई अनदर 1 month. खुद को डेडलाइन दो. आई एम नॉट सेइंग कि अपने पर्सन को डेडलाइन दो. सिमिलरली अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलने की भी कोशिश कर रहे हो, सो देयर ऑल्सो you give yourself small deadlines. Okay, within the next 1 month I'm going to do this to move away from my relationship. If I accomplish these 3 things, next the month after मैं अपना नेक्स्ट स्टेप लूँगी, मे बी 3 more steps. इसी तरह टेक स्मॉल स्टेप्स. डोंट गेट कैरिड अवे इमोशनली, क्योंकि इमोशनली कैरिड अवे होने का हाई चांसेस है, गलत डिसीजन लेने का हाई चांसेस है. सो बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट. फ्रॉस्ट ऑफ स्टिलनेस. ठीक है, रुको. इट्स लाइक दैट कि आइस ना, अगर आपके पैर में कहीं चोट लगता है तो आइस पैक लगाया जाता है उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए. एट द सेम टाइम अगर बर्फ़ का छुड़ा बना के किसी को मार दिया जाए ना, तो मर्डर का एविडेंस भी नहीं मिलता है ना. सो सेम आइस जो आपको सूद कर सकता है वो आपको मार भी सकता है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज़ इट. आपका कोल्डनेस या आपके पर्सन का कोल्डनेस कैन सेव एंड डिस्ट्रॉय दिस रिलेशनशिप बोथ. तो आपको ये समझना होगा, सी ये रिश्ता अगर आपको चाहिए, आई एम सीइंग के ओवर द नेक्स्ट 1 month ये रिश्ता कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों ना आए, ज़्यादा कुछ यहाँ चेंज नहीं होने वाला है. इट विल रिमेन स्टिल देयर. ये आइस फ्लावर की तरह, इस आइस फ्लेक की तरह रहेगा. बट इसको लेके क्या करना है ये आपको डिसाइड करना होगा. देखिए, ये एक्चुअली गाइडेंस वुड बी फॉर बोथ ऑफ यू, पर अभी आपके पर्सन को तो कुछ नहीं बोला जा सकता है ना, आप ही को बोल सकते हैं. थिंक अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर वॉट एवर रीजन्स आपको रहना है, जो भी, और इस रहने के लिए जो भी बैड कर्मा आप फेस करोगे, उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए आप तैयार हो. सो मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. अगर आपके पर्सन कुछ आपके बी साइलेंट, आपके पर्सन कुछ भी उठपटांग हरकतें करे, कितना भी आपको नीचा क्यों ना दिखाए, कितना भी आपको टॉर्चर क्यों ना करे, चुप रहो. बी लाइक आइस, ठंडा रहो, नो रिस्पॉन्स. पर अगर आपको लगता है कि अब बस हो गया है, ये रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, और मुझे अपमान नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए बैड कर्मा नहीं करना है, मेरे वजह से मेरे बच्चों को ट्रॉमा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वही सीख रहे हैं अगर बच्चे हैं तो, कि एक्सेप्टिंग टॉक्सिसिटी, बीइंग इन एन अनफेथफुल रिलेशनशिप इज़ ओके, दैट इज़ हाउ लव शुड लुक लाइक. उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद. नो, इन दैट केस रिमेन फ्रोजन. जो भी डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, वही एकदम अड़े रहो. कितना भी पिघलाने की कोशिश की जाए, पिघलो मत. सो बोथ वेज. अब कौन सी आइस बनोगी, सब कुछ सहने वाली और चुप रहने वाली आइस, या स्ट्रॉन्ग आइस वॉल दैट विल जस्ट कीप अवे, आइस का छुड़ा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आसपास भी मत आ, बहुत हो गया, या आप डिसाइड करोगे. बट ये रिलेशनशिप ओवर द नेक्स्ट 30 days आई एम नॉट सीइंग इट्स एंडिंग. जहाँ है वैसा ही रहेगा. हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएगी, ट्रिगर्स आएगी. अब अभी अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो वो बहुत नास्टी हो जाएगा, रिस्पॉन्ड ना करोगे तो
तो निकल जाएगा, गुजर जाएगा, वक्त ही तो है, वक्त गुजर ही जाता है. You are divinely guided. ये relationship is a karmic purgation that every relationship is. But क्या होता है ना, जिंदगी का सबसे बड़ा सीख ये रिलेशनशिप था आपके लिए, इसीलिए रिलेशनशिप हैपेंड इन योर लाइफ. द बिगेस्ट karmic purgation and the biggest karmic lesson that you needed to learn. In fact, you and your person both needed to learn. आप दोनों के लिए ये था. It was divinely guided. जो भी हुआ, एवरीथिंग स्क्रिप्टेड, नथिंग आउट ऑफ द स्क्रिप्ट. ये रिलेशनशिप अगर ख़राब हुआ है तो ख़राब होना ही था, यहाँ तक जो भी आया है. पर अभी अगर आप वो लेसन लर्न ना करके फिर से वही लूप में जाओगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंगली. ये तो बहुत आसान सा है ना, बूमेरंग इफेक्ट, जो फेंकोगे वही वापस मिलेगा. सो ऐसा अगेन कुछ तो मिस्ट्री, कुछ तो सीक्रेट रिवील होगा ओवर द नेक्स्ट 30 days अबाउट योर रिलेशनशिप. छोटा ही सही, दैट विल ट्रिगर यू अ लॉट, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, आई डोंट नो. बट जो भी होगा, यू शुडंट रिस्पॉन्ड. जहाँ लाइफ ले जाएगी, यू विल हैव टू बी नॉन चैलेंज अबाउट इट एंड यू विल जस्ट हैव टू बी इन द न्यूट्रल एनर्जी. और ये न्यूट्रल एनर्जी में रहना प्रैक्टिस करते हुए ही आपको मिलेगी. इट वोंट कम नेचुरली. सो आई एम नॉट सीइंग कि नेक्स्ट 30 days में बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल होने वाला है. हाँ, थिंग्स कैन गेट अ लिटिल नास्टी इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू ट्रिगर्स. अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलेगा. हाँ, छोटी एक खुशी मिलेगी. यू विल फील वेरी इम्पल्सिव टू टेक सम, यू और योर पर्सन विल फील वेरी इम्पल्सिव टू टेक सम मेजर डिसीजन अबाउट योर रिलेशनशिप, बट अल्टीमेटली ले नहीं पाओगे. सो it's a status quo, that you are facing. मैं एक चीज़ बोल के ये रीडिंग रैप अप करूँगी. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी? ऑनेस्टी इज़, आप दरवाज़ा खोलते हो, आपके पर्सन घर आते हैं, आप पूछते हो कहाँ थे, कौन कौन था आपके साथ, और आपके पर्सन बोलते हैं डिनर पे गया था ऑफिस कॉलीग्स के साथ, वहाँ मैं अपनी एक्स से भी मिला, उससे ये बातें की. दैट इज़ ऑनेस्टी. यू गेट द ट्रूथ. ट्रांसपेरेंसी इज़, आपके पर्सन आते हैं, यू ओपन द डोर, और आते ही आपके पर्सन बिना आपके कुछ पूछे बोल देता है, पता है मैं आज अपने क्लाइंट्स के साथ डिनर पे गया था या कलीग्स के साथ डिनर पे गया था, वहाँ मुझे मेरी एक्स मिली और हम लोगों ने ये बात की. दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, वेयर यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग. दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी इज़ अ सिचुएशन जहाँ एक रिलेशनशिप में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. ऑनेस्टी से भी बढ़कर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हेन योर नर्वस सिस्टम फील्स सेफ. There is no need to chase, there is no need to stalk, there is no need to act like a detective. और ये ट्रांसपेरेंसी ना बोथ वेज होती है. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन सब कुछ गला फाड़ के आपको बोल दे पर आप उससे छुपाते फिरो. इट नेवर वर्क्स दैट वे. अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आपको भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा. बट हम लोग ना यही मिसअप कर जाते हैं. हम लोग उसके साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं जो हमारे साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उनके साथ हम लोग रिजर्व्ड हो जाते हैं जो हमारे साथ ट्रांसपेरेंट है. गलत चॉइस कर लेते हैं, इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेस भी गलत ही होता है हमारे साथ. तो चूज़ ट्रांसपेरेंसी. ये देखो कि आप जिसके साथ ट्रांसपेरेंट हो वो भी आपके साथ ट्रांसपेरेंट है या नहीं, एंड जो आपके साथ ट्रांसपेरेंट है आप उसके साथ ट्रांसपेरेंट हो या नहीं. ओनली देन लाइफ में क्लैरिटी आएगी. लाइफ विल बी ट्रांसपेरेंट एंड यू विल अट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द यूनिवर्स. इसी तरह होता है. द माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट. हमारा जो ऑरा होता है, द ऑरा इज़ नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड. वी अट्रैक्ट व्हाट वी इंटेंड, व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स, व्हाट वी गेट फॉर आवरसेल्व्स. अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी अपने आप को देंगे, खुद ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ट्रांसपेरेंट लोगों के साथ ही रिलेशनशिप रखेंगे, अक्रॉस रिलेशनशिप्स, देन ओनली हमारी लाइफ ट्रांसपेरेंट रहेगी. अदरवाइज इट विल ओनली बी chaos, नथिंग एल्स. सो चूज ट्रांसपेरेंसी, बी ट्रांसपेरेंट, मिक्स एंड वेलकम विद ट्रांसपेरेंट पीपल इन योर लाइफ.
अगर ट्रांसपेरेंट पीपल नहीं है आपके आसपास, ज़रूरत नहीं है उनकी, मेजर्ड वे में फिर मीट करो. सो या देख लो अभी क्या करना है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शम्भू.